इस आंगन में मुझको तो अपने ही अस्तित्व का दामन थामे चलते जाना है, चलते जाना है। अस्तित्व का दामन थामे, अस्तित्व का दामन थामे। अभी की एस्पिरेशंस, उसकी एम्बिशंस, इस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अभी की प्रेजेंस है नेहा के लिए। I'm not too sure about the article. ये मीडिया की ताकत को देखते हुए इस केस को उन तक पहुंचाना जरूरी है। और तुम्हें इस काम से सिर्फ इसलिए रोकना चाहती हूँ ताकि तुम्हें सिमरन से दूर रख सकूं। आज के अखबार में तुम्हारे जेल का कच्चा चिट्ठा छपा है। अब देखना जेलर रंजीत सिंह तुम्हारे साथ क्या करता है। किसका फोन था? नेहा? नेहा? किसका फोन था? हेलो? कहा था ना तुमसे, नहीं माने ना। क्या कहा? क्या उसने? धमकी दी है उसने, कहा अच्छा नहीं होगा। अभी अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। नेहा कुछ नहीं होगा, लिसन टू मी, कुछ नहीं होगा। लेकिन वो उसने कहा। क्या कहा उसने? मुझे बहुत डर लग रहा है अभी। मत डरो मत डरो मत डरो, मैं हूं ना यहाँ तुम्हारे साथ। कुछ नहीं होगा, डोंट बी वरीड अबाउट एनीथिंग, नथिंग, ओके? देखो 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 सुनो, नासिक में भी धमकियां दी थी ना उन्होंने, क्या हुआ? तभी तभी तुम्हारे साथ उन्होंने मार पिटाई की थी। हर बार नहीं होता ना वैसा, हर बार थोड़ी ना वैसा होता है। लेकिन अभी मैं दोबारा तुम्हें उस हालत में नहीं देखना चाहती। कुछ नहीं होगा वैसा, क्यों चिंता कर रही हो तुम? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैंने हमेशा दिन रात तुम्हारे लिए प्रार्थना की है, भगवान से यही मांगा है तुम्हें कुछ ना हो। अभी तुम्हारे और मामा के सिवा और है कौन मेरा? अगर तुम्हें कुछ हो गया। मैं जानता हूँ, कुछ नहीं होगा, मुझे चिंता मत कर तुम, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। हाँ, कुछ नहीं होगा। हाय, अभी का आर्टिकल पढ़ा तुमने? हाँ पढ़ा, तुमसे बात भी करनी चाहिए बट योर फोन वाज बिजी कॉन्स्टेंटली। हाँ, वो मैं उस वक्त अभी उन्हीं से बात कर रहा था। उसके बाद लॉयर से बहुत देर तक बात चलती रही, फिर सोचा यहीं आ रहा हूँ तो तुमसे मिल के बात कर लूँगा। Well, अभी इस आर्टिकल इज एन आई ओपनर। आई मीन कोई सोच भी नहीं सकता होगा कि विमेन प्रिजनर्स के साथ ये सब होता है जेल में। हाँ सुना तो था, लेकिन पता नहीं था कि ऐसा वाकई में होता होगा। मानस लॉयर ने क्या कहा? लॉयर सीम्स टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। वो तो ये कह रहा है कि मीडिया इंटरेस्ट जिस तरह से जनरेट हुआ है, उन औरतों की तरफ से हम लोगों को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर देना चाहिए, क्योंकि कोर्ट जाने के लिए किसी न किसी को तो केस फाइल करना पड़ेगा। ही इज राइट। हाँ, तो सारे पेपर्स तैयार हैं। इनफैक्ट मैं अभी लॉयर से मिलने जा रहा हूँ, सो लेट्स सी। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। इतने साल की नौकरी पर धब्बा लगा दिया उस जर्नलिस्ट ने। झूठ बोला मुझे, बेवकूफ बनाया मुझे उसने। वो जानता नहीं मुझे, उसका जीना दुश्वार नहीं कर दिया ना मैंने तो। उस जर्नलिस्ट को क्यों ब्लेम कर रहे हो जेलर? वो अपने आप तो नहीं आया होगा ना। ये सारा किया कराया उस कैदी का है, उर्मिला। उर्मिला आराम से बैठकर 2 टाइम का खाना हजम नहीं होता तुझे? हाँ? ये क्या नाटक है? बहुत होगी आप लोगों की मनमानियां। यहाँ पर अपने किए की सजा भुगतने आई औरतों की मजबूरियों का बहुत फायदा उठा लिया आप लोगों ने। अब आप लोगों की बारी है। जबान लड़ाती है साली। Don't you ever try this on me. मुझ पर हाथ उठाने से पहले सोच लीजिए, अगर मेरी वजह से अंदर की बातें बाहर जा सकती है तो और भी बहुत कुछ हो सकता है। चल जा यहां से, चल जा।
इसे कुछ खिलाकर हमेशा के लिए सुला दिया होता ना, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। इसके रंग ढंग तो पहले से अच्छे नहीं लग रहे थे मुझे। और उसके मौत की वजह क्या बताते? डॉक्टर, सुसाइड नोट लिखवाने में कितनी देर लगती है? अरे पागल तो नहीं हो गया हो? गुस्से में कुछ भी बोले चले जा रहे हो। अरे तुम्हें पता है उर्मिला कौन है? उर्मिला डॉक्टर मानस की बीबी है, और डॉक्टर मानस डॉक्टर सिमरन के बहुत करीबी दोस्त हैं। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि डॉक्टर सिमरन कौन है, वो बहुत बड़ी हस्ती हैं। कुल मिलाकर बात यह है झिल्लर कि उर्मिला की पहुंच बहुत ऊंची है। अब उसे दूसरे कैदियों की तरह ट्रीट करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। वो जो कह गई वो सच है। उर्मिला और उससे रिलेटेड कैदियों को जरा भी तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की तो तुम्हारी तकलीफ बढ़ जाएगी झिल्लर। नहीं डॉक्टर, नहीं, मेरी कोई तकलीफ नहीं बढ़ेगी, क्योंकि तुम नहीं जानते कि मेरे पास कौन सा हुक्म का इक्का है। कौन सा? एडवोकेट रिया सेन का नाम सुना है तूने? आज तक एक भी केस नहीं हारी है वो, और इस केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में मैंने अपना पूरा जोर लगा दिया था कि वो ही रहे, और आज ही पता चला कि हमने उसे हासिल कर लिया। डॉक्टर, खबर तो तूने अच्छी सुनाई झिल्लर, फिर भी हमें हर कदम को संभाल कर उठाना चाहिए। ये शंकर कौन है? इसका स्टेटमेंट बहुत ही डेंजरस है। खुलकर पोल खोली उसने। अरे यार, तू जानता उसे शंकर को? ओह गॉड डॉक्टर, शंकर पर भी तो हाथ उठा ना। जान लोगे क्या इसकी? हाँ? कितना मारा है बेचारे को तुम लोगों ने? अरे आदमी हो या कसाई? ये पत्थर से पानी कैसे फूटा साहब? कहीं डबल रोल का चक्कर तो नहीं? भाई वो बाहर ना, वो क्या, वो अर्चना ट्रस्ट सबर्बन। हाँ वही लोग आए। हाँ भेज दो। भाई ये आइए आइए प्लीज कम। आओ बैठो। आइए प्लीज। Hello, Dr. Simran. हेलो। We are from अर्चना ट्रस्ट सबर्बन। मैं रचना हूँ, ये वर्षा है, हेलो, और ये सुनीता है। हाय। डॉक्टर सिमरन, हमारा इंस्टीट्यूशन जीटीवी वालों के साथ मिलकर एक अवार्ड फंक्शन आयोजित करने जा रहा है। इसमें वो महिलाएं तो होंगी ही जिनकी उपलब्धियों को सभी लोग जानते हैं, लेकिन हम ऐसी महिलाओं का भी सम्मान करना चाहते हैं जिनकी उपलब्धियां, जिनका अचीवमेंट कुछ दायरे तक सीमित रह गया है। That's a wonderful idea. इस अवार्ड को हमने नाम दिया है जी अस्तित्व अवार्ड्स, और ये अवार्ड फंक्शन जी टीवी पर टेलीकास्ट होगा। That's good. But can I ask you कि इस सब में मेरी इन्वॉल्वमेंट क्या होगी? I mean, इस अवार्ड के लिए हमने आपका नाम चुना है। मुझे? I mean, थैंक यू वेरी मच, लेकिन मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है कि आप मुझे अवार्ड दें। डॉक्टर सिमरन, ये अवार्ड आपको सिर्फ डॉक्टर होने की हैसियत से नहीं दिया जा रहा है, बल्कि कई सोशल इश्यूज में भी आपकी इन्वॉल्वमेंट शामिल है। Look ladies, I actually appreciate this. But what can I say? मैं खुद को इस अवार्ड के लिए competent enough समझती नहीं हूँ। I mean, I'm sorry, but I don't think I'll accept this award. Don't mind it. I will definitely come for the function. मैं ज़रूर आऊँगी। और इस सब के अलावा अगर आपको किसी भी चीज़ में मेरी मदद की ज़रूरत है तो प्लीज़ बेझिझक कहिएगा। तो ठीक है, तो इस अवार्ड के बारे में हमें टीवी और मीडिया को बताना पड़ेगा, जिससे लोग एंट्रीज भेज सकें, और हम चाहते हैं ये अपील आप करें। डॉक्टर सिमरन, हमने आपको टीवी पर देखा है, सुना है। हमें लगता है कि जी अस्तित्व अवार्ड्स के लिए अगर आप व्यूअर्स से एंट्रीज के लिए कहेंगी तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। प्लीज डॉक्टर सिमरन। ठीक है, अगर
आप लोगों की यही इच्छा है तो आई एम गेम। थैंक यू। थैंक यू। मुस्कुराकर मुझे धोखे में रखना चाहती हो। धोखा तो दे दिया मानस, और जिंदगी भर उसका अफसोस भी रहेगा। जाने दो, बहुत पुरानी बात होगी, इन बातों का कोई फायदा नहीं। ये बातें भुलाई भी तो नहीं जा सकती। कल हमारे केस की पहली हियरिंग है। चलो बात यहाँ तक तो पहुंची। यहाँ इतना कुछ हो गया है और मतलब उसके बाद यहाँ ये लोग ज्यादा परेशान तो नहीं करते हैं तुम्हें? जेलर ने उस दिन मारने की कोशिश की थी, बट मैंने कह दिया कि मेरी चोट आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, एंड ही स्टॉप्ड। ताने जरूर सुनने मिलते हैं, बट वो भी इनडायरेक्टली। किसी की हिम्मत नहीं कि खुलकर कुछ भी कहे। बट मानस, आई एम वरिड अबाउट शंकर। उसने काफी लोगों के नाम लिए हैं, एंड द जेलर इज वेरी एंग्री विथ हिम। शायद उसका मुंह बंद करने के लिए उन लोगों ने उसे मारा पीटा भी है। आपको बोला ना साहब, नहीं मिल सकते आप जेलर साहब से। 2 मिनट मुझे बात तो करने दीजिए उनसे। क्या बात करनी है? अभी आप अपने वाइफ से मिलकर आए ना, फिर क्या? मुझे किसी और से मिलना है, उसकी परमिशन चाहिए। क्या पूरा खानदान है ये क्या? ये क्या तरीका हुआ बात करने का? मुझे किसी और से मिलना है, शंकर से मिलना है मुझे, उसके लिए जेलर से परमिशन चाहिए और आप इस तरह से बात कर रहे हैं मुझसे। जेलर साहब कुछ नहीं कर सकते। आपको परमिशन चाहिए तो ऊपर से लेना पड़ेगा। लक इज ऑन आवर साइड डॉक्टर कुलकर्णी कि हमें रिया सेन जैसी पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिली है, वरना अच्छे अच्छे उनकी अपॉइंटमेंट को तरस जाते हैं। यू आर राइट जेलर। लास्ट वीक हमने उनके बारे में कुछ पढ़ा था कि एक्सक्यूज मी। यस। आप लोग अंदर जाइए। थैंक्स सर। कम इन। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, बैठिए। थैंक यू। पेड़ों की शाखों पे खोई खोई अच्छा गाती हैं चांदनी। क्या कह रहे थे आप? आपके गाने के बारे में? केस के बारे में। जी मैंने तो अभी तक कुछ कहा ही नहीं। तो कब कहेंगे? सजा होने के बाद? जी मेरी जेल में कुछ फीमेल प्रिजनर्स हैं, पता नहीं उन्होंने कैसी कैसी बातें जेल के बाहर पहुंचा दी। कैसी बातें? यही कि उन्हें कुछ लोगों के पास भेजा जाता है उन्हें खुश करने के लिए। आप मेरा मतलब समझ रही है ना? अच्छी तरह समझ रही हूँ। उन औरतों का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। ये बात बाहर कैसे पहुंची? मैडम जेल में एक प्रिजनर है उर्मिला, शायद उसी ने शायद ये खबर किसी तरह बाहर पहुंचा दी। आप लोग गलत काम करते हुए डरते नहीं हैं, लेकिन उसके बारे में बोलना पड़े तो बहुत घबरा जाते हैं। यही हाल कोर्ट में रहा ना तो मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगी, और हारने की आदत मुझे बिल्कुल भी नहीं है। एक जर्नलिस्ट मुसाफिर जेल पर फीचर करने के बहाने जेल के अंदर आया और उसी ने अपने आर्टिकल में ये सब लिख दिया। जर्नलिस्ट मुसाफिर अभिमन्यु सक्सेना, राइट? जी। Abhimanyu Saxena and Dr. Simran are ex-husband and wife. Dr. Simran and Manas यानी कि उर्मिला के हस्बैंड बेस्ट फ्रेंड्स हैं। इंटरेस्टिंग। मैडम उर्मिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और उसे जेल से जल्दी बाहर निकालने के लिए झूठे एलिगेशन का सहारा लिया जा रहा है। एलिगेशंस? डॉक्टर, एक डॉक्टर होने के नाते आपने कई बार अपने पेशेंट से कहा होगा कि डॉक्टर और लॉयर के सामने जितना ज़्यादा सच बोला जाए उतना जल्दी और ज़्यादा फायदा होता है। Am I right? जी मैडम। तो आप एक काम कीजिए, ये जो सारे शब्द हैं ना, एलिगेशंस, प्लॉट, झूठ, मेरे सामने इस्तेमाल मत कीजिए, कोर्ट में काम आएंगे।
आप लोगों के चेहरे देख के तो ऐसा लग रहा है कि कोर्ट ने ऑलरेडी अपना फैसला सुना दिया। अरे ऐसे एक्सप्रेशंस तो ऑपोजिट पार्टी के फेस पे होने चाहिए। दे डोंट हैव अ केस, दे आर फाइटिंग अ लूजिंग बैटल। सिर्फ उर्मिला की सज़ा कम करवाने के लिए ऑपोजिट पार्टी इस केस को सोशल इशू का रंग दे रही है। इस तरह के आर्टिकल्स छपवा के पब्लिक सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रही है। फॉर मी इट्स अ वेरी पर्सनल मैटर। एक क्रिमिनल को छुड़वाने की कोशिश और फ्यूचर में इलेक्शंस लड़ने के लिए सॉलिड ग्राउंड वर्क कर रही हैं डॉक्टर सिमरन। डॉक्टर कम, पॉलिटिशियन ज़्यादा नज़र आती है मुझे। आप एक काम कीजिए, वो सारे फीमेल प्रिजनर्स जो उर्मिला को इस केस में सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी एक फ़ाइल बनाइए और मुझे दीजिए विद ऑल द डिटेल्स। जी, मैं उसे स्टडी करूँगी एंड आई विल मेक माय केस। ओ, ये फोन आ गया। हेलो हेलो, हाय हाय। कहो। नहीं, बस मैंने यूं ही फ़ोन किया। कोर्ट की तारीख तो मिल ही चुकी है। आई जस्ट होप एवरीथिंग गोज ऑफ वेल। I hope you will be there, bhi. Of course I'll be there. I'm just praying everything goes all right. अच्छा, अभी आज वकील आ रहे हैं और हम सब सोच रहे हैं हम साथ में ही मिले उनसे, तो प्लीज़ just be there around 8, yeah? हाँ हाँ, आ जाता हूँ मैं। I'll come. Bye. ठीक है, I shall meet you there then. Bye. तो तुम कोर्ट भी जाओगे? हाँ, कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा ना। क्या सिर्फ लिखना काफी नहीं था? मतलब? तुम्हारा आर्टिकल अभी, तुम्हारा काम हो गया है, अब हियरिंग में जाने की क्या जरूरत है? अरे तुम कमाल की बात कर रही हो। मैं नहीं भी गया तो वो लोग मुझे बुला लेंगे मेरे आर्टिकल्स पे क्वेश्चन करने के लिए। कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा ना। उसी का तो डर है। तो क्या हो गया तुम्हें? खुद तुम एक जर्नलिस्ट हो, समझती हो ना इन सब चीज़ों को। देखो, एक बार एक लड़ाई शुरू करके यू कांट जस्ट बैक आउट लाइक दैट, कैन यू? हाँ, और ये लड़ाई सिर्फ उर्मिला की नहीं है। देखो, मैं उन सभी औरतों के लिए कंसर्न हूँ जो इतने सालों से वहाँ पे रह रही हैं, इतना सब कुछ सह रही हैं। उनके अंदर कभी भी इतना दम नहीं था कि वो खुलकर सामने आए। उर्मिला में वो दम था, और अगर वो केस जीतती है तो शायद उन बाकी औरतों की ज़िंदगी भी सुधर जाएगी। एंड मोर ओवर, अब इस जंक्चर पर मैं सिमरन और मानस का साथ नहीं छोड़ सकता। आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी अनफेयर टू। क्या सोच रही हो? पता नहीं, मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम्हारा इस केस में इतना इन्वॉल्वमेंट, अभी तुमने अपना काम कर दिया, बात खत्म। अब पूरे केस में डॉक्टर मानस और डॉक्टर सिमरन के साथ रहने की क्या जरूरत है? और जितना ज्यादा साथ रहोगे उतना ही उतना ही क्या? क्या कहना चाहती हो तुम? रहने दो, बहस करने से कोई फायदा नहीं। बहस तुमने शुरू तो कर दी है, खत्म भी कर दो उसको। लिसन, क्या मैं और सिमरन मिलना शुरू करेंगे तो कहीं फिर से हम दोनों के बीच में? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या यार? हाँ, अजीब हो तुम। इस डर के साथ, इतनी इनसिक्योरिटी के साथ कब तक जिंदा रहोगी तुम? तभी मैंने तुमसे कुछ भी छुपाया अपने सिमरन के बारे में। तुम्हें सब कुछ पता है ना। मैं सब कुछ भूलकर तुम्हारा साथ देने को तैयार हूं, लेकिन तुम बार बार मेरे पास को खींच के हम दोनों के बीच में खड़ा कर दो। यही करती रहो बस तुम। एंड माइंड यू, मुझसे ज्यादा सिमरन तुम्हें याद रहती है, मुझसे ज्यादा तुम सोचती हो उसके बारे में। हैव यू एवर रियलाइज्ड दैट? अरे तुम मुझे बात बताओ, जस्ट मेक मी अंडरस्टैंड। अगर तुम्हें मेरे और सिमरन को लेकर इतनी ज्यादा परेशानी थी, अगर हमारी दोस्ती तुमसे नहीं सहन होती, तो क्यों शादी की तुमने मेरे साथ यार?